नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को द्वारकाधीश मंदिर के बारे में जानकारी देती हूँ। द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर भारत के गुजरात के गोमती नदी के तट पर द्वारका में स्थित है। 5 मंजिला इमारत और 72 स्तंभों वाला यह मंदिर जगत मंदिर या निज मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। यह मंदिर लगभग 2200 साल पुराना बताया जाता है। 15वीं-16वीं शताब्दी में मंदिर का विस्तार किया गया। बद्रीनाथ और रामेश्वर के बाद द्वारकाधीश तीर्थ की यात्रा की जाती है। द्वारकाधीश के मूल मंदिर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण के वंशज और उनके परपोते वज्रभनाथ ने करवाया था, जबकि द्वारकापुरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से करवाया था। आज भी कई रिसर्च से समुद्र के गर्भ में द्वारका नगरी के अनेक अवशेष मिले हैं, जिन पर लगातार शोध जारी है। द्वारकाधीश मंदिर भारत के गुजरात राज्य के द्वारका शहर में स्थित है। यह शहर गुजरात के जिले जामनगर में पड़ता है, जो भारत के पश्चिम तट पर अरब सागर के किनारे स्थित है। यह मंदिर भारत में हिंदुओं द्वारा पवित्र माने जाने वाले 4 धाम तीर्थ का हिस्सा है। अन्य 3 में रामेश्वरम, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी शामिल है। 8वीं शताब्दी के हिंदू धर्मशास्त्री और दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का दौरा किया था। आज भी मंदिर के भीतर स्थित एक स्मारक उनकी यात्रा को समर्पित है। द्वारकाधीश मंदिर का धार्मिक महत्व बहुत है। मंदिर की पूरी ऊंचाई लगभग 157 फीट है। इस मंदिर के शिखर पर एक झंडा लगा हुआ है। मंदिर के ऊपर का ध्वज सूर्य और चंद्रमा को दर्शाता है, जो कि यह दर्शाता है कि जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी पर मौजूद रहेंगे तब तक श्री कृष्ण रहेंगे। ध्वज को दिन में 5 बार बदला जाता है। इस ध्वज की लंबाई 52 गज होती है। इस हर बार समान प्रतीक के साथ अलग रंग का ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज को कई मील दूर से भी देखा जा सकता है। मंदिर का शिखर 78.3 मीटर ऊंचा है। मंदिर का निर्माण चूना पत्थर से हुआ है, जो अभी भी प्राचीन स्थिति में ही है। मंदिर में क्षेत्र पर शासन करने वाले राजवंशों के उत्तराधिकारियों द्वारा की गई जटिल मूर्तिकला का विस्तार दिखाया गया है। द्वारकाधीश मंदिर के 52 गज के ध्वज के पीछे अनेक किंवदंतियां प्रचलित है। कुछ लोग बोलते हैं कि द्वारका पर 56 प्रकार के यादवों ने राज किया था, जिनमें से मुख्य 4 बलराम जी, श्री कृष्ण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के मंदिर तो अभी भी बने हुए हैं। शेष बचे 52 प्रकार के यादवों के प्रतीक के रूप में यह ध्वज 52 गज का है। एक और मान्यता अनुसार 12 राशि, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा और श्री द्वारकाधीश मिलकर 52 होते हैं। इसलिए द्वारकाधीश मंदिर पर 52 गज का ही ध्वज फहराया जाता है। इस ध्वज की खासियत यह है कि हवा की दिशा चाहे जो भी हो, यह ध्वज हमेशा पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर ही लहराता रहता है। एक और मान्यता अनुसार द्वारका में एक समय पर 52 द्वार हुआ करते थे। यह ध्वज उसी का प्रतीक है। मंदिर के इस ध्वज को एक खास दर्जी से ही सिलता है। जब ध्वज बदलने की प्रक्रिया होती है तो उस तरफ देखने की भी मनाही होती है। द्वारकाधीश मंदिर का प्रवेश द्वार। द्वारकाधीश के मंदिर में 2 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर में स्थित है, जिसे मोक्ष द्वार भी कहा जाता है। यह प्रवेश द्वार मुख्य बाजार की तरफ खुलता है। दक्षिणी प्रवेश द्वार को स्वर्ग द्वार कहा जाता है। इस द्वार के बाहर 56 सीढ़ियां हैं, जो गोमती नदी की ओर जाती हैं। मंदिर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला और शाम को 5 से रात को 9:30 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर की पूर्व दिशा में दुर्वासा ऋषि का एक भव्य मंदिर भी स्थित है और दक्षिण में जगत गुरु शंकराचार्य का शारदा मठ है। इसके अलावा द्वारका के पवित्र स्थान पर ही द्वारका की सीमा में स्थित प्राचीन शिव मंदिर नागेश्वर महादेव विराजमान है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। नागेश्वर का अर्थ है भगवान शिव द्वारा दोषों से मुक्ति। रुद्र संहिता में शिव को दरुकावन नागेशम के रूप में बताया गया है। अब मैं आपको द्वारकाधीश मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा बताती हूँ। एक किंवदंती के अनुसार द्वारका नगरी का निर्माण श्री कृष्ण के आग्रह पर भगवान विश्वकर्मा द्वारा गोमती नदी के तट पर समुद्री भूमि के एक टुकड़े पर किया गया था। कहते हैं कि विश्वकर्मा जी द्वारा केवल एक रात्रि में ही इस भव्य नगरी का निर्माण पूरा हो गया था।
उस समय यह द्वारका नगरी स्वर्ण द्वारका के नाम से जानी जाती थी, क्योंकि उस काल के दौरान अपनी धन, वैभव और समृद्धि के कारण यहाँ स्वर्ग का दरवाजा लगा हुआ था। एक बार दुर्वासा ऋषि श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी जी से मिलने गए। उनसे मिलने के बाद उन्होंने श्री कृष्ण से उनके निवास स्थान द्वारका नगरी पर चलने का विरोध किया। द्वारका नगरी की तरफ कुछ दूर जाने के बाद ही रुक्मणी देवी थक गई और उन्होंने श्री कृष्ण से पानी पीने का अनुरोध किया, जिसके बाद श्री कृष्ण ने देवी रुक्मणी की प्यास बुझाने के लिए एक पौराणिक छेद से गंगा नदी के धारा को प्रवाहित कर दिया। इस घटना से महर्षि दुर्वासा को ऐसा लगा कि रुक्मणी देवी उन्हें द्वारका जाने से रोकने का प्रयास कर रही हैं, जिससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने रुक्मणी जी को उसी स्थान पर रहने का श्राप दे दिया। माना जाता है कि जिस स्थान पर रुक्मणी देवी श्राप के समय खड़ी हुई थी, उसी स्थान पर द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण किया गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि माता गांधारी का श्राप और द्वारका नगरी का अंत कैसे हुआ। महाभारत के युद्ध में पांडवों का समर्थन करने के कारण कौरवों की माता गांधारी ने युद्ध के पश्चात भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दिया था कि जिस तरह श्री कृष्ण ने सभी भाइयों को आपस में लड़वाकर उनके कुल का नाश किया है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण का यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और श्री कृष्ण को चाहकर भी यह विनाश नहीं रोक पाएंगे और उन्हें यह विनाश अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। आगे श्राप देते हुए माता गांधारी ने कहा कि श्री कृष्ण को अपने निवास स्थान से दूर किसी घने जंगल में मृत्यु आएगी और जिनकी मृत्यु के समय उनका कोई भी अपना उनके साथ नहीं होगा, तत्पश्चात द्वारका नगरी भी समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। महाभारत युद्ध के ठीक 36 वर्षों बाद माता गांधारी का श्राप फलित हुआ और यदुकुल की समाप्ति के पश्चात द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। द्वारका द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण की राजधानी थी और आज कलयुग में यह स्थान भक्तों के लिए महातीर्थ माना जाता है। गोमती नदी के तट पर स्थित यह मंदिर बहुत ही सुंदर व अद्भुत है। यही नहीं, इस स्थान पर गोमती नदी अरब सागर से मिलती है। द्वारकाधीश उपमहाद्वीप पर भगवान विष्णु का 108वां दिव्य मंदिर है। दिव्य प्रधान की महिमा पवित्र ग्रंथों में भी मानी जाती है। द्वारकाधीश मंदिर हिंदुओं के पवित्र धाम 4 धाम में से एक तीर्थ स्थल माना जाता है। अब मैं आप सभी को द्वारकाधीश की कहानी सुनाती हूँ। एक बार की बात है, भगवान द्वारकाधीश के भक्त बोधाना डाकोर से प्रतिदिन मंदिर पूजा अर्चना करने आते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान द्वारकाधीश भी उनके साथ उनके पीछे पीछे डाकोर चले गए। मंदिर के पुजारी को जब यह बात का पता चला तो बोधाना पर क्रोधित होते हुए मूर्ति को वापस पाने के लिए उसका पीछा किया था, मगर बोधाना ने मूर्ति के बदले पुजारियों को सोना देने के लिए राजी कर लिया था। मगर बोधाना बहुत धनवान नहीं था, इसलिए भगवान द्वारकाधीश ने एक चमत्कार दिखाया और आश्चर्यजनक रूप से मूर्ति का वजन केवल एक नाक की नथ के बराबर कर दिया। उसके अलावा भगवान ने पुजारियों को आश्वस्त किया कि उन्हें एक दिन मूर्ति की प्रतिकृति मिल जाएगी और इस तरह द्वारकाधीश श्री कृष्ण डाकोर में रणछोड़ के नाम से विराजमान हो गए। धन्यवाद। इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।